हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के ब्रदर्स एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इम्मा। ये एक फेमिनिस्ट नॉवल है जिसे जैन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया था, जिनका जन्म 16 दिसंबर 1775 में यूके में हुआ था और उनकी डेथ 18 जुलाई 1817 में हुई थी। और जिस वक्त इसको पब्लिश करवाया गया था उस वक्त लिटरेरी पीरियड चल रहा था, रोमांटिक पीरियड चल रहा था। और इस टॉपिक को पब्लिश करवाया गया था 23 दिसंबर 1815 में लंदन में 1815 में लंदन में। इस टॉपिक का जॉनरा है नॉवल ऑफ मैनर्स और इस टॉपिक का थीम है मैरिज एंड सोशल स्टेटस। तो चलिए इस टॉपिक के मेन कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं ताकि हमें ये जो टॉपिक है वो समझने में आसानी हो। तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है इम्मा। ये एक 20 वर्षीय सुंदर सी लड़की है और यही इस नोवेल की मेन हीरोइन है या फिर प्रोटोगोनिस्ट है। नेक्स्ट कैरेक्टर है जॉर्ज, जो कि इम्मा का एक अच्छा दोस्त रहता है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर वेस्टर्न, जो कि यह एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी मर चुकी है, मतलब यह एक विधुर व्यक्ति है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है हैरियट, जो कि एक लड़की है और इम्मा की सहेली है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर एल्टन, जो कि चर्च का पादरी होता है। और फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है मार्टिन, यह एक यंग लड़का है जो कि हैरियट से प्यार करता है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रैंक, यह भी एक आदमी है जो कि हाईवरी में रहने के लिए आया हुआ है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है जैन, यह एक लड़की है तथा यह भी हाईवरी में रहने के लिए आई है। और फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है जिप्सी, यह एक भिखारी है। और इसके अलावा और कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर्स है। तो मुख्यतः यही सारे कैरेक्टर्स हैं इस टॉपिक में। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इसे हिंदी में समझते हैं। ओके, इम्मा नाम की एक 20 वर्षीय खूबसूरत लड़की होती है जो कि दूसरों की मैच मेकिंग करवाती है या फिर करवाने की कोशिश करती है। मैच मेकिंग का मतलब यह होता है कि ये एक मीडिएटर का काम करती है कि लड़के वाले को लड़की वाले के साथ मतलब मैच करवाते हैं, सेटिंग करवाने का काम करती है। जैसे अभी के समय में जीवनसाथी.com, शादी.com में मैच करवाया जाता है, ठीक उसी प्रकार यह जो लड़की है, यह इम्मा, यह भी सेटिंग करवाती है। ओके, जिसलिए इसको आसान भाषा में कहा गया है मैच मेकिंग करवाना। ओके, तो ये इस तरीके का कोशिश करती है और कोशिश करने के दौरान इसके जीवन में, इसके भाग्य में खुद एक ऐसा मोड़ आ जाता है जिसमें इसका खुद का मैच मेकिंग किसी के साथ हो जाता है। और इस टॉपिक में इसके बारे में भी जिक्र है, जो मेन कैरेक्टर्स हैं उन लोगों का किसका किसके साथ प्यार होता है, किसका किसके साथ शादी होता है, इन सारे कन्फ्यूज़न, ये सारा जो कन्फ्यूज़न है वो लास्ट में इस टॉपिक के, इस नोवेल के लास्ट में सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाता है। तो चलिए टॉपिक को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। इम्मा एक 20 साल की सुंदर लड़की थी। वह इंग्लैंड में हाईवरी नाम के कस्बे में रहती थी। उसने सोचा था कि वह खुद कभी शादी नहीं करेगी, लेकिन वह दूसरों की मैच मेकिंग करने में एक्सपर्ट थी, सेटिंग करवाने में एक्सपर्ट थी। उसने अभी अभी अपनी आया की शादी गांव के एक विदुर हो गए वेस्टर्न नाम के आदमी से करवा दी थी। विदुर मतलब उसकी पत्नी मर चुकी थी और जिसकी सेटिंग जो है, या जिसकी सेटिंग कर सकते हैं या फिर उसकी शादी जो है वो अपनी आया से करवा दी थी। और इस काम को करने के बाद इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था और भी बढ़ गया था। इसके बाद उसने अपनी दोस्त हैरियट की मैच मेकिंग करवाने की सोची। उसने इसके लिए चर्च के पादरी मिस्टर एल्टन को चुना, लेकिन मार्टिन नाम का एक नौजवान लड़का जो खेती बाड़ी का काम करता था, हैरियट से प्यार करता था और वह उससे शादी करना चाहता था। उसने हैरियट को शादी का प्रपोजल भी दिया था। हैरियट को भी मार्टिन बहुत पसंद आया था।
लेकिन इम्मा को लगा कि मार्टिन हैरियट के लिए अच्छा मैचिंग नहीं है, वह उसे खुश नहीं रख पाएगा और हैरियट की शादी किसी अच्छे घर में होनी चाहिए। ऐसा इम्मा सोच रही है अपनी दोस्त हैरियट के बारे में, अपनी सहेली हैरियट के बारे में। इसलिए उसने हैरियट को समझाया कि मार्टिन के लिए अपनी फीलिंग्स दिल से निकाल दे, क्योंकि मार्टिन गरीब है, खेती बाड़ी का काम करता है। हैरियट ने भी उसकी बात मान ली और मार्टिन के प्रपोजल का कोई जवाब नहीं दिया। ओके, कुछ दिन बाद इम्मा ने हैरियट और मिस्टर एल्टन को एक दूसरे से मिलवाया। धीरे धीरे हैरियट मिस्टर एल्टन की तरफ आकर्षित हो गई, लेकिन इम्मा का प्लान धरा का धरा रह गया जब मिस्टर एल्टन ने कहा कि वह हैरियट से नहीं बल्कि इम्मा से शादी करना चाहता था। ओके, यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। उधर नाइटले नाम का हैंडसम लड़का जो इम्मा का दोस्त था, उसकी मैच मेकिंग की इन कोशिशों को ध्यान से देख रहा था। वो जो इसका दोस्त था वो सारा चीज़ को देख रहा था, स्टेयर कर रहा था इम्मा का हरकत को कि इम्मा किस किस तरीके से मैच मेकिंग करवाने की कोशिश कर रही है। उसे लगता था कि मार्टिन एक अच्छा लड़का है और हैरियट उससे शादी करके बहुत खुश रहेगी। हैरियट जो है बहुत खुश रहेगी अगर यदि वह मार्टिन से शादी कर लेती है तो। वह इम्मा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी वजह से इम्मा और उन दोनों की बहस हो जाती है। लेकिन एक दिन मिस्टर एल्टन दूसरे शहर जाता है और वहाँ एक लड़की से शादी कर लेता है, वो चर्च के पादरी मिस्टर एल्टन। इससे इम्मा का पूरा प्लान ही चौपट हो जाता है। इस घटना से हैरियट बहुत दुखी हो जाती है। इम्मा उसे दिलासा देने जाती है और कहती है कि वह उसके लिए एक बहुत अच्छा मैचिंग ढूंढ कर लाएगी। तुम्हें फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त, कह रही है इम्मा, कह रही है हैरियट से कि मैं तुम्हारे लिए एक शानदार अच्छा सा लड़का लेकर आऊंगी। एक दिन हाईवरी में फ्रैंक नाम का एक युवक रहने आता है। अब तक वह लंदन में अपनी चाची के पास रहता था और अपने यहाँ वाले घर पर नहीं रह पाता था या फिर नहीं आ पाता था, इसलिए वो लंदन में अपनी चाची के पास रहता था। कौन? ये फ्रैंक नाम का लड़का। एक दिन इम्मा की मुलाकात उससे होती है। उसे वह बहुत चार्मिंग और खुशमिजाज स्वभाव का लगता है। उसे वह हैरियट के लिए बहुत पसंद आ जाता है। उधर नाइटली को फ्रैंक पर कुछ संदेह होता है। उसके यहाँ सडनली आने के कारण उसे समझ में नहीं आता है और एक दिन वह लंदन सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि उसे बालों की कटिंग करवानी थी। नाइटली को लगता है कि दाल में कुछ काला है, लेकिन जब वह इस संबंध में इम्मा से बात करता है तो वह उसे मजाक में उड़ा देती है। कुछ दिन बाद जैन नाम की लड़की भी हाईवरी में रहने आती है। वह बहुत ही खूबसूरत और कॉन्फिडेंस से भरी हुई लगती थी। कौन? वही लड़की जो अभी आई है, जैन। लेकिन इम्मा को वह जरा भी पसंद नहीं आई और उससे ईर्ष्या भी होने लगी थी। फ्रैंक के बारे में संदेह और गहरा होने लगता है। वह इम्मा से बहुत दिलचस्पी लेता था, इम्मा में बहुत दिलचस्पी वो लेता था और अक्सर उससे फ्लर्ट करता था। धीरे धीरे लोगों को लगता है कि फ्रैंक और इम्मा का अफेयर चल रहा है, लेकिन इम्मा इस बात से इनकार करती है। वह कहती है कि वह तो फ्रैंक की शादी हैरियट से करवाना चाहती है। एक दिन गांव में बॉल डांस का आयोजन किया जाता है। हैरियट को कोई पार्टनर ना मिलने के कारण नाइटली के साथ डांस करती है वो, ठीक है। अगले दिन हैरियट के पीछे एक जिप्सी भिखारी पड़ जाता है। फ्रैंक वहां आता है और जिप्सी से उसका पीछा छुड़वाता है। इसके बाद हैरियट इम्मा को बताती है कि वह अपने से बड़े हैसियत वाले लड़के के प्यार में पड़ चुकी है। इम्मा को लगता है कि वह फ्रैंक की ही बात कर रही है और यह सुनकर वह बहुत खुश हो जाती है। ओके, उसको ऐसा महसूस होता है कि शायद वो
उसी से प्यार करने की बात कर रही है, फ्रैंक से, लेकिन पूरी बात वो जो हैरियट है वो अभी बताती नहीं है। एक दिन खबर मिलता है कि फ्रैंक की चाची की मृत्यु हो गई है। वह फ्यूनरल के लिए लंदन जाता है, दाह संस्कार के लिए। और इस घटना के बाद सारा जो मिस्ट्री है, सारा जो रहस्य है, वो सारा सुलझना स्टार्ट हो जाता है। दरअसल फ्रैंक और जेन दोनों अभी अभी हाइवरी में आया था। ये दोनों पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन फ्रैंक की चाची ने इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी थी, इसलिए वे दोनों हाइवरी में रहने आ गए थे। फ्रैंक ने ही इसका सारा इंतजाम किया था, इसलिए वह चीज़ों को सेक्रेट रखता था ताकि किसी को पता न चले। वह इमा से फ्लर्ट भी इसलिए करता था ताकि सबको लगे कि इमा के प्रति वह आकर्षित है, उससे प्यार करता है, जबकि हकीकत में वह जेन से प्यार करता था। इस सब की वजह से नाइटले को उस पर संदेह होता था। पहले ही संदेह होता था, अब जो नाइटले का संदेह है वो कंफर्म हो जाता है। लेकिन अब फ्रैंक की चाची की मृत्यु हो गई थी और उसके चाचा ने उसे जेन से शादी करने की इजाज़त दे दी। मगर इस सब से इम्मा को बहुत चिंता हो जाती है। उसे लगता है कि हैरियट यह सब सुनकर बहुत दुखी हो जाएगी, लेकिन हैरियट इम्मा को बताती है कि उसे फ्रैंक से नहीं बल्कि नाइटले से प्यार हुआ है। और उस दिन वह नाइटले के बारे में ही बात कर रही थी कि मैं अपने हैसियत से बड़े लड़के से प्यार कर बैठी हूँ, ये बता रही थी। वो किससे करती है प्यार? नाइटले से। ओके। और यह सब सुनकर इम्मा को बहुत हैरानी होती है। इसके बाद वह निराश भी हो जाती है। उसे रियलाइज होता है कि वह खुद नाइटली से प्यार करती है। देखो कंफ्यूजन यहाँ पे यह आ गया कि इम्मा को लगता था कि वह खुद नाइटली से प्यार करती है, लेकिन अब जो है हैरियट जो है वो कह रही है कि मुझे नाइटले से प्यार है। बाद में नाइटले इम्मा से मिलने आता है। वह सोचती है कि नाइटले उसे अपने और हैरियट के प्यार के बारे में उसे बताएगा, लेकिन नाइटले कहता है कि वह इम्मा से प्यार करता है। अब देखो ये बोल रहा है कि नहीं, हैरियट जो है वो हमसे प्यार कर सकती है, ठीक है, लेकिन नाइटले कहता है कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, मतलब मैं इम्मा से प्यार करता हूँ। और ये सारी बात वो इम्मा को खुद बताता है। तो इम्मा को बहुत ज़्यादा सुखद आश्चर्य होता है और वह बहुत खुश भी हो जाती है। उधर मार्टिन, वही सब्जी बेचने वाला लड़का, हैरियट को फिर से प्रपोज करता है। अब जो होता है हैरियट को लगता है कि वो सच्चा प्यार मार्टिन से ही करती है, बाकी लोगों की तरफ वह शायद उनके रुतबे की वजह से आकर्षित हुई थी। इस बार वह उसका प्रपोजल स्वीकार कर लेती है। इसके बाद नाइटले और इम्मा तथा हैरियट और मार्टिन की शादी हो जाती है और उधर फ्रैंक और जेन जो थी उन लोगों का भी उधर हो गया था। और इस तरह आखिर कर कौन किससे प्यार करता था यह पहली अंततः सुलझ जाती है। और इस तरीके से ये जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।